चंद माह कबल लंदन से 3 बच्चों को अगवा कर लिया गया, जिसके बारे में पता चला कि उनका अपना बाप ही अगवा की इस वारदात में मुलविस था और उसने बच्चों को घर के बैरून बाग से उस वक्त अगवा किया जब उनकी निगरान खातून घर के किसी काम में मसरूफ थी और इस अगवा का मकसद ये था कि बच्चों की मां को परेशान किया जाए। लेकिन ये बहुत बड़ा जुर्म था। मगरिब में तो ऐसे बहुत कम वाक़यात ही हमारे सामने आते हैं, मगर साउथ एशिया के सभी ममालिक में अपने करीबी रिश्तेदारों के हाथों बच्चों के अगवा के एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों वाक़यात हम अखबारात में पढ़ते और सुनते रहते हैं, जिससे ये बात साबित होती है कि कभी नाजायज़ ख्वाहिशात को पूरा करने, कभी ज़मीन जायदाद और पैसों के हुसूल के लिए और कभी एक दूसरे से बदला लेने के लिए बच्चों को अगवा कर लिया जाता है। इसकी एक वजह तो ये भी है कि बच्चे नासमझ होते हैं और वो दूसरों की बातों में आकर उनके साथ कहीं भी जाने को तैयार हो जाते हैं, और दूसरी वजह शायद ये भी है कि हमारे मुआशरे के ज़्यादातर अफराद बच्चों के हुकूक और उनके साथ मोहब्बत और शफ़क़त के रवैये से वाकिफ़ नहीं। काश हम इस हकीकत को जान सकें कि फूल जैसे बच्चों को अपनी नाजायज़ ज़रूरतों के लिए ढाल बनाना सिर्फ जुर्म ही नहीं बल्कि गैर इंसानी रवैया भी है। कोई भी जुर्म अचानक नहीं होता बल्कि उसके पीछे कुछ मुहर्रिकात होते हैं और हर जुर्म की नौइयत भी अलग होती है। बच्चों के अगवा में भी कई वाक़यात एक दूसरे से जुड़े होते हैं जो आहिस्ता आहिस्ता हमारे सामने आते हैं। आजकल बच्चों के अगवा के सिलसिले में पुलिस इसलिए भी ज़्यादा मुतहर्रिक रहती है कि माजी में अगवाशुदा बच्चों के साथ इंतहाई गैर इंसानी सलूक किया गया। इसके बावजूद कुछ वारदातें ऐसी भी होती हैं जो पुलिस को मुश्किल से दो चार कर देती हैं। इस्लामाबाद के थाना कहना के इलाके में एक बच्चे के अगवा की इत्तला दी गई, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद बच्चे की तलाश के लिए टीमें तश्कील दे दी, लेकिन मामला कुछ और ही निकला। आइए देखते हैं कि बच्चे को अगवा करने वाला कौन था। खन्ना के रिहायशी अब्दुल रहमान नामी शख्स ने थाना खन्ना में दरखास्त दी कि उसका 3 साला बेटा अली रहमान एक दिन से लापता है। उसे शक है कि उसे किसी ने अगवा कर लिया है। दरखास्त मिलने के बाद पुलिस ने तमाम छोटी बड़ी जगहों पर चेक किया, मगर अली रहमान का कहीं पता नहीं मिला। फिर इर्द गिर्द के इलाकों में भी उसकी तस्वीर भेज दी गयी और मुकदमे का इंदराज कर लिया गया। ये वाक़या जी खन्ना थाना का FIR नंबर 379/20 है। ये 24 तारीख को अब्दुल रहमान वल्द मोहम्मद आलम, ये बिलाल टाउन खन्ना इस्लामाबाद के रहायशी हैं। इन्होंने एक एप्लीकेशन दी कि जी मेरा बच्चा जिसका नाम अली रहमान है, 3.5-4 साल उसकी उम्र है, तो वो कल से गायब है। मुझे लगता है कि किसी ने उसको अगवा कर लिया। इसके वालिद जो हैं अब्दुल रहमान, उन्होंने हमें इन्फॉर्म किया कि मेरा 4 साल का बच्चा काफ़ी घंटों से गायब है, अली रहमान जो है, और उस पर हमने फ़ौरन विदाउट एनी डिले हमने इसकी FIR का इंदराज किया और इन्वेस्टिगेशन एक सीनियर ऑफिसर के नाम सब इंस्पेक्टर को हमने हवाले कर दी। आई माई सेल्फ केप्ट फॉलोइंग, SP साहब केप्ट फॉलोइंग, और हमने अपने पहले कार्रवाई करनी थी ह्यू एंड क्राई नोटिस के फॉर्म में एडजेसेंट डिस्ट्रिक्ट्स को, उन तमाम को हमने इसको अरसाल कर दिया। पुलिस को शक हुआ कि ये मामला घर के अंदर का है। अब्दुल रहमान से उसकी बीवी सुमेरा के बारे में पूछा गया। उसने बताया कि वो काफी दिन से नाराज होकर चली गई थी, जिस पर पुलिस की टीम को उसकी तलाश में भी भेजा गया कि हो सकता है कि बच्चा सुमेरा ही ले गई हो। पुलिस ने सुमेरा और अली रहमान की तस्वीर पुलिस एहलकारों को भी फराहम कर दी और साथ ही साथ का बाद में चेक किया गया, मगर वो अपने वालिदैन के घर भी ना मिली। हमें उनकी जब पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ा सा हमने पूछने की कोशिश की तो वी गॉट टू नो कि इनकी बीवी जो हैं, जो बच्चे की माँ है, वो कुछ अरसे से अपने शोहर के साथ, अभी तलाक वाला मामला नहीं है, बट ड्यू टू सम फैमिली डिस्प्यूट्स वो चली गई है कहीं और अपने खावन के साथ नहीं रह रही। तो हमारा शक फ़ौरन इस तरफ गया कि शायद वो अपने इस मोहब्बत में अपने बच्चे को साथ ले गई हो और उसके पास ही ना हो। पुलिस ने चूंकि बच्चे और उसकी मां की तस्वीर पूरे जिले की पुलिस को भेज दी थी, इसलिए सब एहलकार उनकी तलाश में थे। सुमेरा बच्चे के साथ इस्लामाबाद कचहरी पहुंच गई और पुलिस के हाथ आ गई, जिसे हिरासत में ले लिया गया।
जब पुलिस उनको तलाश कर रही थी उसी दौरान सुमेरा बच्चे को लेकर कचहरी चली गई ताकि अदालत में पेश हो सके। वहाँ पर मौजूद एहलकारों ने उसे देख लिया और उसे हिरासत में ले लिया। फिर थाना खन्ना की पुलिस को आगाह कर दिया। हमने इसकी वालदा की भी जो है ना तस्वीरें मंगवाई थी अब्दुर्रहमान से, मुद्दई से, और बच्चे की भी तस्वीरें मंगाई थी। वो हमने सर्कुलेट की हुई थी डिफरेंट जगहों पे। तो ऐसे हुआ कि F8 कचहरी में एक दिन इसको जो है ना वो घूमते हुए इसकी वालदा को हमारे मुलाजमीन ने देखा, पुलिस वालों ने देखा। तो उन्होंने हमें इतला की कि इस तरह से उसकी वालदा जो है ना इधर आ रही थी। हमने उनको बताया कि आप इसके पीछे लगें, उसको ट्रेस करें। जब उसके पीछे लगे, उसको फॉलो किया तो पता चला कि वो बच्चे के साथ जो है ना उधर आई हुई थी। तो फिर वहीं पे पुलिस वालों ने उसको पकड़ा। अली रहमान अपनी मां के पास ही था और पुलिस ने बच्चे को उसकी सगी मां से बाजियाब करा लिया था। सुमेरा अपने बच्चे को गली में खेलते देखकर उसे उठाकर ले गई थी। अदालत में वो बच्चे को इसलिए लेकर गई थी कि वो अपने शौहर और बच्चे के साथ रहना चाहती थी। जब ये सारा किस्सा हुआ तो उसके बाद उसे कहा गया कि जी आप किस लिए आई थी, क्यों इधर जो है ना F8 कचहरी में आई थी। तो उन्होंने कहा जी कि असल में मैं पिंडोरिया में थी और वहाँ पे एक रेड हुआ तो लड़कियाँ 2 बरामद हुई। तो जो बंदा जिसका नाम रियासत शाह था, रियासत शाह ने मुझे कहा था कि आप जाके अदालत में बयान दे दो। उसका मकसद ये है ताकि कल पे कोई मेरे पे बात ना आए कि जी मैंने आपको अगवा किया हुआ है, तो आप अदालत में चल के बयान दे दो। इसी असना में वहाँ पर जो पुलिस कचहरी में, अदालत में द पुलिसमैन रिकॉग्नाइज हर और उसका बच्चा भी साथ था। तो इसी तरह उसको फिर थाने में दोबारा लाया गया। वो इंटरोगेटेड हर और उसको पता हमें ये चला कि ये सारा मामला, तब हमें स्टोरी इस तरह 3-4 साल का बच्चा कानूनी तौर पर अपनी मां के पास ही होना चाहिए था, लेकिन उसे मां ने अगवा किया और सुमेरा की अपने शौहर के साथ नाराजगी चल रही थी। वो घर छोड़ चुकी थी, लेकिन जब बच्चे की याद ने सताया तो वो बिना बताए उसे लेकर चली गई। अली रहमान की उम्र 3 साल थी और कानूनी तौर पर इस उम्र का बच्चा अपनी मां के साथ होना चाहिए था, लेकिन सुमेरा की अपने शौहर से अलैदगी नहीं हुई थी, बल्कि वो नाराज होकर चली गई थी। ये इसलिए गई थी कि इसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, घर में कोई रहने की जगह नहीं थी। वालदान मुनासिब नहीं समझ रहे थे कि हम इसके खर्चा कैसे बर्दाश्त करें। तो उन्होंने कहा कि तुम अपना कोई कारोबार ढूंढो या फिर जो है ना अपने शौहर के पास चली जाओ। तो उसने कपड़े के कारखाने में बच्चे को लेके गुम हो गई ताकि मुझे पुलिस तलाश ना कर सके, और बच्चा भी ये मेरे पास है। घर से और बच्चे से दूर होने के बाद सुमेरा को अली रहमान की याद ने सताया तो वो घर की तरफ चली गई, जहां अली रहमान अपने बाप के मोटरसाइकिल पर बैठा खेल रहा था। सुमेरा ने अपने बच्चे को देखा तो उसे उठा लिया और अपने साथ ही ले गई, जिसके बाद अब्दुर्रहमान ने थाने में दरखास्त दे दी। हाँ, उसने बताया हमें, जब पुलिस की मतलब उसकी 164 की स्टेटमेंट हुई तो उसने बताया कि बुनियादी तौर पे हम दोनों एक दूसरे से नाराज़ थे, मियाँ बीवी। तो एक दिन मेरा दिल किया कि नाराज़गी के बावजूद भी मैं बच्चे से मिल के आऊँ। तो जब बच्चे से मिलने गई हूँ तो मेरा दिल किया कि मैं इसको साथ ही ले जाती हूँ। तो उधर से मैं इसको जो है ना गली से उठा के ले आई। तो इनको शायद पीछे लगा के अगवा हो गया, तो उन्होंने फिर माँ को अपने बच्चे की याद ने सताया तो वो सब कुछ भूलकर उसके पास चली गई और उसे उठाकर अपने साथ ले गई, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि उसके कानूनी या अखलाकी तकाजे भी होते हैं जो पूरे करने पड़ते हैं। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम आपको बताएंगे कि अगवाशुदा बच्चे की माँ का इस सिलसिले में क्या मौक़िफ़ था। तब तक आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। वक्फे से पहले आप देख रहे थे कि शौहर से नाराज होने वाली खातून ने बगैर बताए उसके घर से अपने बच्चे को उठाया और कहीं चली गई, जिसके बाद पुलिस ने उसे ढूंढना शुरू कर दिया। सुमेरा ने बच्चे को ले जाने के बाद एक फैक्ट्री में नौकरी कर ली, जहां पुलिस ने एक और केस के सिलसिले में छापा मारा और वहां से कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद सुमेरा ने अपने शौहर के पास वापस जाने के बारे में सोचा और बच्चे को लेके अदालत पहुंच गई। घर से निकलने के बाद सुमेरा अपने वालिदैन के घर भी नहीं गई थी। उसने पंडोरिया में एक फैक्ट्री में काम शुरू कर दिया था और उसी दौरान वो अली रहमान को भी साथ ले आई थी। वो उसकी देखभाल के साथ साथ काम भी कर रही थी। बिल्कुल, ये हमारे लिए खुशी की भी बात है कि एक काइंड ऑफ हैप्पी एंडिंग इस तरह से हुई
कि ख़ातून को जब मतलब ज़ाहिर है जब वो घर से निकलती है तो उसके लिए एक इकनॉमिक जो है ना प्रॉब्लम्स आते ही आते हैं। तो उसके घर वाले भी इतने फाइनेंशियली साउंड नहीं थे कि वो उसको सपोर्ट करते, तो उसने यही बेहतर समझा कि अब मैं किसी फैक्ट्री में जाके काम करूं। लेकिन उसको शायद एहसास हो गया कि मेरा शोहर जो है ना वो मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करता था, ये ज़्यादा बेहतर था बजाय इसके कि मैं खुद काम करूं और बच्चे को पालूं। तो उसको इस एहसास की वजह से जो है ना अपने शोहर का भी एहसास आया, तो उसने दोबारा जो है ना वो ये बयान दिया कि मैं अपने शोहर के साथ रहना चाहती हूँ, और उसका शोहर भी इस बात पे राज़ी था। तो ये हमारे लिए बड़ी खुशाइंद बात थी कि ये सारी फैमिली दोबारा से इकट्ठी होगी। फैक्ट्री में एक रोज आजाद कश्मीर पुलिस ने छापा मारा और वहाँ कुछ लड़के और लड़कियों को गिरफ्तार किया जो कि खवातीन को अगवा करके बेचने में मुलविस थे। इस छापे को देखकर सुमेरा ने अपने बच्चे के साथ वापस घर जाने का इरादा कर लिया और बच्चे को लेकर अदालत पहुँच गयी, मगर पहले ही हिरासत में ले ली गयी। एक लड़का था जिसका नाम रियासत शाह है। रियासत शाह के साथ एक लड़की इरम है। ये दोनों पिंडोरिया में कपड़े के कारखाने में काम कर रहे थे। जो रियासत शाह है मंसेरा साइड का है और इरम जो है वो एजे के साइड की है। इरम के पास दो खवातीन जो है ना वो दो लड़कियां वो अगवा हो के एक FIR थी थाना मंगला मीरपुर आज़ाद कश्मीर की, उसमें वो लड़कियां अगवा हो के इधर आई थी। जब उनके तलाश में इधर मीरपुर पुलिस ने छापा मारा तो उनको पता चला कि ये सुमेरा जो इस गुमशुदा हमारे गुमशुदा बच्चे की वालदा थी वो भी उधर ही थी और बच्चा भी उधर था। उनको नहीं अंदाज़ा था कि इस पे भी FIR है, इस वजह से उन्होंने मतलब उसको सर्च आउट नहीं किया, तो वो उनको छोड़ के चले गए। किसी और केस के सिलसिले में वहाँ पर एक पुलिस ने रेड किया था, तो इसी खौफ के अंदर कि इस तरह का मामला मेरे खिलाफ ना हो, तो वो अपना बयान देने अदालत में पहुँच गई अपने बच्चे को साथ लेके। और क्योंकि ह्यू एंड क्राई नोटिसेस तस्वीर हमने जब बच्चे की ले ली हुई थी वो हमने तमाम जगहों पर अरसाल कर दी थी, हमारे पुलिस वालों के रिकॉर्ड में थी, और अदालत में ये बयान देने गई कि मैं अपने वालिद अपने शोहर के साथ आई वांट टू रीजॉइन हिम अगेन। हमारी आपस में सुलह हो गई है और हम अपने घर हंसी खुशी बसर कर रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं और आपस में घर में रह रहे हैं। सुमेरा ने घर से निकल के जिंदगी के बहुत से तजुर्बात चंद दिन में हासिल कर लिए थे और आखिर में जब फैक्ट्री में लोग पकड़े गए तो उसे शायद अंदाजा हुआ कि घर से निकलने के बाद शायद उसे भी किसी के हाथ बेच दिया जाता, इसलिए उसने अपनी अना को दफन करके घर वापसी का रास्ता इख्तियार कर लिया। कैमरामैन सद्दाम मलिक के साथ नईम जंजुआ, समा, इस्लामाबाद। जमीन जायदाद के हुसूल के लालच में बहुत सारे लोगों का खून सफेद हो जाता है, बेटा बाप को और बाप बेटे को, जबकि भाई भाई को कत्ल कर देता है। इसलिए कि लालच और हवस की दलदल में गर्क अफराद के लिए खून के रिश्तों की कोई अहमियत नहीं होती। जंग में कुछ ऐसा ही हुआ, जहां कातिल और मकतूल से खूनी रिश्ता तो ना था मगर उम्र भर का रिश्ता जरूर था। आइए जानते हैं कि मकतूल कौन है और कातिल कौन। झंग की तहसील 18 हजारी के इलाके कोट शाकर की रहायशी रुखसाना ने चंद साल कबल मुकामी रहायशी साजिद से पसंद की शादी की थी। शादी के बाद मामलाते जिंदगी ठीक गुजर रहे थे। कुछ अर्सा कबल रुखसाना ने अपने हिस्से की आबाई जमीन फरोख्त की और भारी रकम उसके अकाउंट में जमा हो गई। साजिद मेरा भाई था और उसने पसंद की शादी की हुई थी और वो दोनों मियाँ बीवी बहुत खुश रह रहे थे, तो हमने कभी उनके अंदर कोई ऐसे झगड़े वाली बात नहीं देखी। जहां बात रकम की हो और वो भी बड़ी रकम, तो फिर एक नहीं कई अफराद के दिल में लालच आ जाता है। रुखसाना के शौहर साजिद के साथ भी कुछ ऐसा ही मामला पेश आया। लालच का क्या नतीजा निकला, आइए जानते हैं। रुखसाना के शौहर साजिद ने जमीन की फरोख्त के बाद रुखसाना पर जोर देना शुरू किया कि वो रकम उसे दे दे ताकि वो कोई कारोबार कर ले। रुखसाना ने रकम देने से इनकार किया और कहा कि वो इससे एक मकान बनाना चाहती है। झगड़ा बढ़ा तो रुखसाना ने कोतवाली के इलाके अली आबाद में मकान किराया पर ले लिया। साजिद यहाँ भी उसके पास गाहे बगाहे आता रहता था। वो लड़की अपने हिसाब से अपना अलहदा घर बना रही थी। मेरे भाई ने अपना अलहदा घर बनाया हुआ है, वो वहाँ उसने रखा हुआ था। वहाँ से वो उसने बोला कि मैं यहाँ नहीं रहूँगी। उसने मेरे भाई को भी ये 2-3 बार बोला कि मैं अपने पैसे से घर बनाऊँगी और तुम मेरे साथ वहाँ रहो। तो मेरा भाई अपने घर में रह रहा था, वो अलहदा अपने पैसे से अपना घर बना रही थी।
रुखसाना के उर्सा के मुताबिक एक रोज फिर दोनों के दरमियान झगड़ा हुआ तो साजिद ने छुरियों के वार करके रुखसाना को मौत के घाट उतार दिया और फरार हो गया। भाई उसे मिलने आया। जब वो घर के अंदर गया तो रुखसाना बिस्तर पर खून में लथपथ मुर्दा पड़ी थी। खतून यहाँ रहती थी, 1 मंथ हो गया उस किराए पे लिया था हमारा मकान। उसके बाद जब हम सुबह का देखा ना बच्चों ने, हमने देखा तो उसकी डेथ बॉडी वहाँ पे पड़ी हुई थी। उसके बाद पुलिस को बताया, वो आई, आगे की कार्रवाई वो कर रही है। सुना है इधर उधर से भाई उसका कोई खामद के साथ जो है ना मसला था, झगड़ा था, इस वजह से। इस कत्ल के सिलसिले में पुलिस ने क्या कार्रवाई की? क्या साजिद ही कातिल है? इस बारे में पुलिस और बुरसा का क्या कहना है, आइए जानते हैं। इतला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने मकतूला के भाई जुल्कुफल की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज करके साजिद को गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है साजिद से तफ्तीश जारी है, जल्द ही असल हकाइक सामने आ जाएंगे और जो कोई और उसके साथ मुलविस है उसे भी गिरफ्तार किया जाएगा। रात जो है वो हमें इतला मिली कि एक औरत का कत्ल हो गया, तो हम फौरी मौके पर पहुंचे। उसके जो फ्रांसिक और तमाम जो उसमें एविडेंसेस थे और कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई, उसमें FIR दर्ज हुई और उन्होंने जो FIR है उसके खामिन के खिलाफ दर्ज करवाई है और वो खामिन जो है अभी गिरफ्तार है। अभी हम कह नहीं सकते कि असल मुल्ज़िम वो है या नहीं है, ये तफ्तीश के बाद ही सारा जो है वो सामने आएगा, लेकिन वो गिरफ्तार हो चुका है और उसके खिलाफ FIR भी हो चुकी है। मुलज़म साजिद के भाई का कहना है कि मियां बीवी के दरमियान कोई झगड़ा नहीं था, रकम अब भी मकतूला के अकाउंट में ही है, उसका भाई बेगुनाह है। तो मुतालबा हमारा यही है कि मेरा भाई बेगुनाह है, तो हमें इंसाफ मिलना चाहिए। हम गरीब आदमी हैं, मजदूर आदमी हैं, हमें इंसाफ चाहिए। और वो जो पैसों वाला मामला है, तो वो जो पैसा है वो उसी के अकाउंट में है। आज तक मेरे भाई ने उससे कोई पैसे का मुतालबा नहीं किया, क्योंकि मैं उसका बड़ा भाई हूँ, तो इसलिए मुझे तो सारी उसकी बात का पता है। मैंने उससे 2-3 बार इस मामले में पूछा भी कि अगर तुम उधर रहना चाहते हो तो उसके साथ रहो, तो वो उसका मुतालबा ये था कि मैं अपने घर में रहूँगा। तो लड़की का मुतालबा ये था कि वो मेरे साथ रहे और मेरे बनाए हुए मकान में रहे। मकतूला के उर्सा ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि मुलज़म के साथियों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए ताकि उन्हें इंसाफ मिल सके। साथी रिपोर्टर अरशद खान के साथ आमिर शहजाद, समा, जंग। देही इलाकों में कत्ल के ज्यादातर वाक़यात ज़मीन और जायदाद के हुसूल के लालच की वजह से ही सामने आते हैं। चूँकि ज़िंदगी गुजारने के बहुत सारे जरिए ज़मीन के साथ जुड़े होते हैं और ये इंतहाई कीमती चीज़ भी होती है, इसलिए इसकी मिल्कियत से ताल्लुक़ रखने वाले ज़्यादातर अफराद एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। लेकिन ये ज़मीन कुछ अरसे के बाद किसी और की मिल्कियत बन जाती है। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने अख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।